तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ इस नए वीडियो में। तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह हो गया। मैं अपडेट दूँगा सोच ही रहा था शॉर्ट वीडियो में इसमें उसमें। तो थोड़ा बहुत कॉलेज का टाइम में, कॉलेज के काम में बिज़ी हो गया था और दिमाग भी उधर ही बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो इस वजह से भी तुम कह सकते हो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, ला पा रहा था। तो मैं सोचा नहीं, 2 दिन से सोच रहा था नहीं वीडियोज़ बनाना है। आज फाइनली मैं बैठा और सोचना नहीं, आज वीडियो बन के रहेगा। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक उठा के लाया हूँ जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो देखो, इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझने का ज़रूरत है सभी लोगों को। देखो, इन सब चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से बात करूँगा, एकदम विस्तार से। समझ लो इस चीज़ को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज़ है जो कभी बनता नहीं है और उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो कभी नहीं मरेगा और कभी नहीं बनेगा। अगर आप थोड़े से भी साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर थोड़ा भी आपको बेसिक साइंस आता है, तो ये चीज़ आपने सुना ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता और इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तुम्हें सब पता है और इस चीज़ को नोटिस करना, ये ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर तुम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये शार्पनर है, ये मेरे हाथ में है। मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ, उसको फोर्स दे रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने कितना भी न्यूटन का फोर्स दिया हो, ठीक है, इस पे वो एनर्जी चल गया है। ठीक है, इस पे वो एनर्जी चल गया है। तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ। मेरे वो उंगली के टिप से जितना एनर्जी निकला, जितना भी न्यूटन का एनर्जी निकला, वो उस पर ट्रांसफॉर्म हुआ। ध्यान रखना, जितना भी जूल का एनर्जी निकला उस पर ट्रांसफॉर्म हुआ। थोड़ा बहुत साइंस में आ गया, इन सब चीज़ों को मैं हटाना चाहता हूँ। देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो एनर्जी है ना, तुम उसको टेस्टोस्टेरोन का एनर्जी पकड़ लो, सोच लो, या फिर सीमन एंड रिटेंशन एनर्जी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे होता है? अगर कोई एक इंसान से बैठा ही रहे ना, और कोई एक इंसान फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर दे, दोनों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा, तुम ही लो, तुम क्या आज तक कभी खाली घर में नहीं बैठे होगे? दिन दिन भर, एक दिन तो बैठे ही होगे। तुम पूरा दिन घर में बैठ जाओ, शाम को अपने आप तुम्हें लगेगा कि नहीं, मुझे थकान लग रहा, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। वो कैसे होता है? क्योंकि तुम पूरा दिन घर बैठे, और जब तुम पूरा दिन घर बैठते हो तो तुम ओवर थिंक करते हो बेसिकली। ये माइंड थक जाता है, बॉडी तो नहीं थकता, माइंड मेन है। माइंड थक जाता है तो बॉडी अपने आप थकान लग जाता है उसको। और जो फिजिकल वर्क करता है उसे भी थकान होता है। वो भी बेसिकली अपना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, एनर्जी किसी और चीज़ में दे रहा है, तो वो एनर्जी खपता ही है। समझ रहे हो ना? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, एनर्जी दोनों वे में खपेगा। अगर तुम बैठे बैठे ओवर थिंक भी करो, उसमें भी एनर्जी जाएगा, और अगर तुम फिजिकल वर्क भी करो ना, उसमें भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा ही। तो इस चीज़ को क्या समझ रहे हो? तुम कुछ भी नहीं करोगे और तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना निश्चित है। वो एक जगह नहीं रहेगा। जैसा हमारा आत्मा, ये शरीर जब तक सही है तब तक आत्मा रहेगा, शरीर खराब, आत्मा जाएगा। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो आत्म छोड़ो, उस चीज़ में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। जो मैं बोलना चाह रहा था कि आत्मा को ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारा विद्या है जो हमारे योगीज ट्राई किया करते थे कि आत्मा को बहुत समय तक अपने अंदर रखते थे, और ज़रूरी काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ते थे शरीर को। ठीक है, आत्मा शरीर को नहीं छोड़ते थे, वो समझ जाते थे कनेक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन पकड़ लेते थे। शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन दोनों पकड़ लेते थे। तो देखो, हमारा जो एनर्जी है चैनलाइज, वो चैनलाइज हो जाता है बेसिकली। अगर आप बैठे भी रहो और आप फिजिकल वर्क भी करो तो भी आपका एनर्जी चैनलाइज हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसे बैठे बैठे ही क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे, या फिर कुछ फिजिकल वर्क करोगे, या फिर कुछ मेंटली वर्क करोगे, अच्छे वे में, सही वे में, राइट वे में। देखो, जैसे एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ, आप बैठे बैठे पढ़ाई करो। जैसे लोग बोलते हैं ना, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है पढ़ाई करो, बोलते हैं हाँ पढ़ाई है, बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो पढ़ाई बेसिकली, पढ़ाई में क्या तुम्हारा एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रहा? हो रहा है, सही वे में हो रहा है। तुम्हारा माइंड बेसिकली प्रैक्टिस हो रहा है सही डायरेक्शन में जाना, सही डायरेक्शन एक चीज़। और तुम्हारा एनर्जी हेल्प करता है, तुम्हारा एनर्जी एज अ फ्यूल काम करता है कि उस डायरेक्शन में तुम्हें सही वे में चलना है, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसका कुछ, उससे कुछ प्रॉफिट उठा पाओ, गेन उठा पाओ। जैसे स्टडी में,
जैसे वर्कआउट में तुम्हारा एनर्जी दूसरा डायरेक्शन में चल जाता है, वर्कआउट वाले डायरेक्शन में, और उससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको कुछ भी चीज़, मसल गेन कर सको, एनर्जी चैनलाइज अपने आप हो जाता है। तो हम यहाँ तक क्या सीखे और क्या समझे, ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये अपने आप हो रहा है। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी ये अपने आप होगा। ये एक जगह कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा एक जगह। इसे फॉर्म बदलना ही है। आत्मा को आज नहीं कल शरीर छोड़ के जाना ही है। ये चीज़ तुम्हें पता है, इट्स ए रियलिटी। लेकिन जो एनर्जी हमारे अंदर है, उस चीज़ को चैनलाइज करना, जब हम बात करते हैं इन सब चीज़ों पे, तो यहाँ पर थोड़ा थिंग्स डिफरेंट हो जाता है। आप सब चीज़ में बहुत सारे काम हैं कि आप एनर्जी चैनलाइज कर सकते हो, इनफाइनाइट काम, देर इज़ इनफाइनाइट थिंग्स यू शुड डू। आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़, लेकिन आपको चुनना होगा कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को जिस पे आप एनर्जी पूरा दे सको, ताकि वो चीज़ आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बना सके। वो जिम हो सकता है, वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। सही दिशा में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, एनर्जी ट्रांसफॉर्म अपने आप हो जाएगा। तुम्हें बस फोकस करना है काम पे। एनर्जी ट्रांसफॉर्म अपने आप हो जाएगा, तुम्हें बस फोकस करना है काम पे। तुम ये नहीं सोचना कि मैं ये करूँगा तो क्या मेरा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, क्या मैं बैठूँगा और बस सोऊंगा तो सोने में क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हो सकता है उसमें तुम्हें थोड़ा एनर्जी भी मिले, क्योंकि उसमें जब हम सोते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जब हम पूरा दिन भर वर्कआउट वगैरह करते हैं, सोते हैं, तो वो जो सुबह को होता है, इरेक्शन होता है, वो सब चीज़ हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली इसको एनर्जी ही समझ लो, वो ज़्यादा होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें एनर्जी को सही दिशा देना है। तुम वर्कआउट के थ्रू इसको सही दिशा दे सकते हो। ये अपने आप चैनलाइज हो रहा है। तुम सोच रहे हो कैसे चैनलाइज हो रहा है, लेकिन नहीं, ये हो रहा है चैनलाइज। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता चलेगा। तुम क्या बॉडी के अंदर जाके देख रहे हो, तुम बॉडी में क्या सिस्टम चल रहा है, इस चीज़ को नहीं देख सकते ना भाई। तुम चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, बॉडी में कैसा सिस्टम चल रहा है, कहाँ पर, सब चीज़ को नहीं जान सकते तुम। ठीक है, तुम एक स्कैनर नहीं हो कि उसके बॉडी को देखकर स्कैन कर लो, अच्छा अच्छा इसके बॉडी में ये चीज़ चल रहा है, नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, मशीन भी नहीं कर सकते उतना अच्छा से कि ये एनर्जी कैसा ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसा चैनलाइज हो रहा है। क्या तुम अपने अंदर क्या दिमाग दिन भर मशीन लगा के फिट करके रख सकते हो कि ये एनर्जी कब तक चैनलाइज होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये इलॉजिकल बात है, थोड़ा क्रिपी बात है ना भाई, समझा करो। और हमें इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है सिर्फ काम पे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, बैठे बैठे नहीं करना है बस। बैठे बैठे भी एनर्जी खपता है जब हम ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ये रियलिटी है। तभी तो मैं भी जैसे पहले घर में बैठा रहता था दिन दिन भर, और शाम होते होते यार ऐसा लगता था मैं सो जाऊंगा, नींद आता है और मैं सो जाता था। फिर मैं सोचता था यार क्यों मैं थकान फील कर रहा हूँ। बेसिकली तब मैं समझा कि जो मैं बैठ रहा हूँ उस पर भी मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, उस पर मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, बैठे बैठे ही सही, लेकिन वो मेरा एनर्जी जो है ना अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैं क्यों ना इस एनर्जी को सही जगह में ट्रांसफॉर्म करूँ, क्यों ना प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव चीज़ में ट्रांसफॉर्म करूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम एनर्जी को किस वे में ट्रांसफॉर्म करोगे, किस वे में तुम इसको अपने गोल के थ्रू काम में लगाओगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान आपको देना है भाई। ठीक है, अब वो ऐसा शक्ति नहीं है कि तुम निकाल दो और कुछ कर दो, अपने अंदर छिड़क दो, अपने आप सब होगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। तुम किसी वर्क पे फोकस करोगे, वो चीज़ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमें फोकस करना है काम पर। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है ना कि हम खाना जो खा रहे हैं, क्या वो हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। तो भाई तुम क्या समझ रहे हो, क्या बात बोल रहे हो यार, थोड़ा तो बेसिक समझो। सर्वाइवल के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, खाना पानी और रहना। ये सर्वाइवल का नीड है, बेसिक नीड है। अगर आपके पास ये तीन चीज़ रहेगा तो आप सर्वाइव करोगे। ठीक है, और खाना को क्यों छोड़ना है भाई, खाओ, क्लीन खाओ, ज़्यादा ख़राब चीज़ मत खाओ। और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जो खा रहे हैं वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, और बेसिकली जब डाइजेशन ख़राब होता है तो बॉडी में मतलब वो खाना का एनर्जी होता है ना, वो अच्छा सा लगता नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ फिर भी लगता नहीं है शरीर में, तो उनका डाइजेशन ख़राब होता है। और जब डाइजेशन ख़राब होता है तो उनके खाने के हेल्प से एनर्जी नहीं बन पाता है। समझ रहे हो ना, वो खाना
जाता है और निकल जाता है बाथरूम में, ये होता है। तो डाइजेशन को आपको सुधारना पड़ेगा। मेरा भी एक टाइम पे डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं कैसे ठीक किया, इस चीज़ को मैं एकदम विस्तार से बताऊंगा, एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बेसिकली उस टाइम पे मेरा ना ही कोई डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था, कुछ नहीं था भाई, कुछ मैं नहीं समझता था, कुछ नहीं जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने लाइफस्टाइल को सुधारा, उसके बाद से ही मैंने मेरा डाइजेशन वगैरह सब चीज़ बेटर हो गया। इस चीज़ पर मैं एकदम विस्तार से वीडियो बनाऊंगा एक बार, और आपको समझाऊंगा बेसिकली आपको क्या क्या करना है, सुबह को उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करना है, क्या क्या हैबिट्स का ध्यान देना है। इन सब चीज़ों पे मैं बात करूंगा, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आएगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। देखो मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, आप लोगों को इम्प्रूव करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, जहाँ पर कंटेंट इतने सारे भरे पड़े हैं सोशल मीडिया में जो एकदम वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बस डोपामिन डिटॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग को, वो हार्मोन को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो भी गलत फॉर्म में, गलत फॉर्म में वो हो रहा है। उस चीज़ को, वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। देखो मैं एकदम क्लियर सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको। और बाकी देखो वीडियो बहुत टाइम बाद आया बेसिकली, मैं नहीं चाह रहा था ये चीज़, लेकिन हो गया। आपसे कोशिश करूँगा रेगुलर, या फिर रेगुलर फिर भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा एटलीस्ट 2 दिन का गैप में वीडियो आए, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं। क्या आपका राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।